अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस हमें ये बताती है कि एसिड्स हमारे क्या हैं और बेसिस हमारे क्या हैं। तो देखो, एसिड्स गिव H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। वहीं बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस हमारे वो सब्सटेंस है जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये दो लाइनें क्या कह रही हैं? ये दो लाइनें ये कह रही हैं कि जैसे एसिड है हमारा, कोई भी सपोज HCl हमारा एसिड है, तो एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्योंकि HCl कैसे टूटता है? HCl जब भी डिसोशिएट होता है, ठीक है, तो ये टूटता है हमेशा H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, यानी कि HCl H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो एसिड्स हमारे वो सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं। इसी तरीके से जो बेस होते हैं, जैसे NaOH एक बेस है, ये किस तरीके से टूटेगा? ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो यानी कि एसिड्स वो सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेसिस वो सब्सटेंस जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। अरेनियस के अकॉर्डिंग अरेनियस थ्योरी ये कहती है, ठीक है। अब लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है? इस थ्योरी की लिमिटेशंस हैं कि इट इज़ लिमिटेड टू एक्वस मीडियम ओनली, ठीक है, कि ये लिमिटेड है एक्वस मीडियम के लिए ही। क्योंकि देखो, अगर हम ऊपर बात करें तो क्या कह रहा है? बेस गिव OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बात कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन की, कि जब भी एसिड, यानी कि एसिड जब भी अपना एसिडिक करेक्टर दिखाएगा तो यानी कि एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी है, और बेस का बेसिक सॉल्यूशन दिखाने के लिए, बेसिक सॉल्यूशन दिखाने के लिए एक एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये लिमिटेड है किसके लिए? एक्वस मीडियम के लिए। लेकिन अगर एक्वस मीडियम ही ना हो और कोई और दूसरा सॉल्वेंट हो, तब क्या होगा? तो वहाँ पे अरेनियस थ्योरी क्या कर जाती है? वहाँ पे अरेनियस थ्योरी थोड़ी सी लिमिटेड है, ठीक। इसी तरीके से एक दूसरी लिमिटेशन है कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ CO2, SO2 एंड SO3। देखो, जैसे CO2 रही या SO2 रही या SO3 रही, ये तीनों हमारी एसिडिक नेचर की होती हैं। अब इनमें ना तो H पॉजिटिव आयन है, ना ही H पॉजिटिव दे सकते, तो इनका एसिडिक नेचर को किस तरीके से हम अरेनियस थ्योरी से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ये थ्योरी फेल कर जाती है। इसके अलावा तीसरा है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड NH3 अमोनिया, ठीक है, कि अरेनियस थ्योरी इनका भी बेसिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड और जो अमोनिया है ये हमारी बेसिक नेचर के क्यों हैं। तो ये तीन अरेनियस थ्योरी की क्या है? लिमिटेशंस हैं। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो डोनेट करते हैं प्रोटॉन को, इसीलिए एसिड्स को कहा जाता है प्रोटॉन डोनर। वहीं बेसिस हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, इसीलिए बेसिस को कहा जाता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब इन दोनों लाइनों का मतलब हम रिएक्शंस के तौर पे समझते हैं कि जैसे HCl हमारा एक एसिड है, तो HCl क्या करेगा? हमेशा प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो अगर HCl की रिएक्शन होगी H2O के साथ, यानी वाटर के साथ, तो क्या होगा? तो हमारा H2O कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में, यानी कि HCl अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा, किसको? वाटर को, इसीलिए एसिड को कहा जाता है प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, प्लस में क्लोराइड आयन हमारा अलग हो गया। इसी तरीके से जो बेस होते हैं, जैसे अमोनिया हमारा बेस है, अब अमोनिया अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या होगा? अमोनिया बेस है, तो बेस किस तरीके से वर्क करते हैं? ये होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अमोनिया क्या करेगा? ये वाटर से एक H पॉजिटिव ले लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया हमारा अमोनियम आयन में, NH4 पॉजिटिव, प्लस में OH नेगेटिव अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं वो आपस में क्या करते हैं? एसिड एक्ट करते हैं प्रोटॉन डोनर की तरह, और जो बेसिस होते हैं वो एक्ट करते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह। अब आप यहाँ पे इन दोनों रिएक्शंस में देख रहे होंगे कि वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है और डोनेट भी कर रहा है, तो वाटर दोनों नेचर शो करता है, इसीलिए वाटर को कहा जाता है एम्फोटेरिक नेचर का, ठीक है। एम्फोटेरिक यानी कि दोनों नेचर शो करे, एसिडिक भी और बेसिक भी, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं इस थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में कि इस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो देखो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी दो लिमिटेशन है। पहली, इट इज़ लिमिटेड टू अ प्रोटोनिक सॉल्वेंट, ये प्रोटोनिक सॉल्वेंट तक ही लिमिटेड है। और दूसरी, सब्सटेंस लाइक BF3 एंड AlCl3 दैट कांट गिव प्रोटोन बट स्टिल बिहेव एज एसिड। ठीक है, जैसे BF3 है या फिर AlCl3 है, ये दोनों सब्सटेंस प्रोटोन डोनेट नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ये एक्ट करते हैं एसिड की तरह, तो वो ये थ्योरी प्रूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये थी बात हमारी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस कहती है कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बेसिस हमारे वो केमिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कैसे, कि जब भी हमारी रिएक्शन होती है वाटर और अमोनिया के बीच में, तो होता क्या है कि हमारा बनता है एक हाइड्रोक्सिल आयन और एक बनता है अमोनियम आयन। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे देखते हैं गौर से, तो अमोनिया जो है वो है हमारा एक बेस। अमोनिया क्या है हमारा बेस, जबकि H2O यहाँ पे एक्ट कर रहा है एसिड के तरह। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने अपना H पॉजिटिव दे दिया अमोनिया को। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हुआ क्या एक्चुअल में, जो अमोनिया होता है, ठीक है, ये अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज ड्रॉ करता हूँ तो यानी कि नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रह जाता है। ठीक है, तो बेस है अमोनिया, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, जो वाटर है, वाटर में से एक H पॉजिटिव आएगा प्लस में एक OH नेगेटिव आएगा। तो जो H पॉजिटिव है, ठीक है, H पॉजिटिव एक्ट करता है एसिड की तरह, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। ठीक है, कि भाई अमोनिया जो होएगा वो अपना बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे बन जाता है हमारा अमोनियम आयन। यहाँ पे हमारा अमोनियम आयन बन जाता है और साथ में हमारा रह जाता है एक OH नेगेटिव आयन। तो ये थी बात हमारी लुईस थ्योरी के बारे में।